ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लें एक बार पॉज करके। तो क्वेश्चन में आपको कहा है एक मास है 4 kg का, और आपको बताना है उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी जब टाइम आपका 0 से कम है। तो यहाँ जरा ग्राफ को समझ लें पहले। ये जो ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम है, तो पोजीशन का मतलब वैसे तो समझा चुका हूँ, एक बार और देख लें। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अगर तुम 0 से 2 तक चले गए तो तुम्हारी पोजीशन 2 हो जाएगी। 4 तक गए तो तुम्हारी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वापस आ जाओ, अब क्या पोजीशन तुम्हारी? 2 है। डिस्प्लेसमेंट इतना होगा आपका। अब इसमें तीन तरह के टाइम्स के बारे में बात किया है। एक तो ये वाला टाइम दे रखा है, इसको ब्लैक कर दिया मैंने। ये वाला टाइम जो है t लेस देन 0 के लिए है, ठीक है। और अगला टाइम आप देखेंगे, अगला दे रखा है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड से ग्रेटर मतलब इसकी बात की गई, ये वाला जिसको रेड से कर रखा है। तो ये है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, ठीक है। अगला किसकी बात की है? अगला है t जो है 0 और 4 सेकंड के बीच में। t 0 और 4 सेकंड के बीच में। तो मैंने तीन कलर से आपको यहाँ पर दिखा दिया ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। अच्छा, अब फोर्स बताना है। पहले तो आप ये समझ लें कि जब टाइम आपका 0 से कम है, मतलब ये वाला टाइम पीरियड, तो इसमें पहले आप ये बताएं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। क्योंकि देखिए 0 सेकंड पे तो पार्टिकल की पोजीशन 0 है, और उसके बाद भी पार्टिकल की पोजीशन 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल रेस्ट है। तो इसका मतलब उस केस में फोर्स कितना होगा? 0। पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स उस पर कितनी है? 0। ये हो गया पहला केस, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे केस की बात करते हैं बच्चों। टी जो है 4 सेकंड से ज्यादा, जरा 4 सेकंड से ज्यादा के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ये रहा। और 4 सेकंड से ज्यादा होने पर ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो जरा आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए ना, ये थोड़ी सी नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है, क्योंकि देखो पोजीशन ना हर पल बदल रही है, देखो बढ़ रही है ना। लेकिन इसके बाद ग्राफ यहां से स्ट्रेट हो गया है। स्ट्रेट हो गया है तो देखो पोजीशन अब कितनी रह गई है? 3 रह गई है। मतलब इस टाइम पे भी, ग्राफ को फिर से एक बार ठीक से देख लेते हैं, एक बार ठीक से ग्राफ को रीड कर लेते हैं। ग्राफ को ठीक से रीड कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, जरा ये देखेंगे। पहले यहाँ देखें, जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो पोजीशन हर पल बदल रही है और टाइम भी हर पल बढ़ रहा है ना। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो पार्टिकल की पोजीशन कितनी हो गई? 3। लेकिन उसके बाद ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो चुका है। तो 4 सेकंड में भी पोजीशन कितनी थी? 3। उसके बाद अगले सेकंड में भी पोजीशन कितनी है? 3। उसके अगले सेकंड में भी पोजीशन कितनी है? 3। इसका मतलब 4 सेकंड से ज्यादा समय, मतलब जब टाइम, एक मिनट, टाइम टाइम जब आपका 4 सेकंड से ज्यादा है तो पार्टिकल की पोजीशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उस वक्त पार्टिकल जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे है, तो उस वक्त उस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है? 0 है। ये एक चीज हो गई। अब आते हैं, जब आपके पास जो टाइम है वो 0 से 4 सेकंड के बीच में है। अच्छा, 0 से 4 सेकंड के बीच में आप ये देखें, 0 से 4 सेकंड के बीच में ये वाली लाइन है, ठीक हो गया। ध्यान से समझना, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तो तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू ओवर टी होता है। इनिशियली u जितना है, फाइनली v भी उतना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। अब आपको यहाँ पर ठीक से समझना है, और क्या समझना है जरा आप देखेंगे यहाँ पर। पहले तो आपको मैंने ये किसी वीडियो में ये बताया था कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, तो इसमें जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है स्पीड को, वेलोसिटी को। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का ये है स्लोप। तो इसका अगर थीटा बोल दें तो इसके साथ अगर tan लगा दें तो ये बन जाएगा tan थीटा, जिसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है जो किसके बराबर है? x के। और ये बेस जो है वो किसके बराबर है? t के। तो x ओवर t क्या होता है? आपका वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, ग्राफ को समझ रहे अभी,
आपको अगर ये दो लाइन बनाकर दिखाई दिए तो इसका एंगल कम है तो इस वाली लाइन का स्लोप कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये जो लाइन है ये पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ के केस में वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए आपको ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से 3/4। सॉल्व करेंगे 0.75 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है इस लाइन के हर एक पॉइंट पर 0.75 वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी को। तो इससे हमें समझ में आया कि यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना है 0, तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब यहां पर भी फोर्स कितना होगा आपका 0 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब है कि तीनों ही टाइम पीरियड में जो फोर्स होगा आपका 0 होगा। अब हम आगे आएंगे, ठीक है। अब आप देखें आगे आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, इम्पल्स। क्या कहा है बी पार्ट में, इम्पल्स फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल टू 0। तो बच्चों इम्पल्स का दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फोर्स इंटू टाइम और दूसरा होता है mv माइनस mu, जिसको हम mv माइनस u कहते हैं। ठीक हो गया। अब दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें जब टाइम आपका 0 है। आप ये देखो कि टाइम जब 0 है तो 0 टाइम पर आपके पास अचानक से वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब जब टाइम आपका 0 है तब जो वेलोसिटी है वो 0 से वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0.75 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। इसी टाइम पे तो हो जा रही है। ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, जरा यहाँ पर देखो क्या हुआ है। यहाँ जैसे ही 4 सेकेंड में पहुंचा तब तक तो वेलोसिटी कितनी थी, 0.75 थी। 4 सेकेंड से थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वेलोसिटी तुरंत कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0.75 मीटर पर सेकेंड से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। और इस वाले पॉइंट पर, 0 वाले पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी 0.75 हो जा रही है। तो अगर मुझे पहले इस वाले पॉइंट का इंपल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा mv माइनस u। m हमारे पास है 4, v हमारे पास 0.75 माइनस 0, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये शायद 303 आ रहा है आपका, 3 kg मीटर पर सेकेंड, ये शायद 3 आ रहा है। आप भी इसको चेक कर लेंगे। ऐसे ही हम इस पॉइंट का अगर इंपल्स निकालें तो फॉर्मूला mv माइनस mu हो जाएगा, तो यहां पर भी -3 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है।